भले हम काल मेहंदी लगवा लेते हैं ना, लेकिन बहुत मेहनती की बात बड़ी भारी करनी है। उसका यही था आपका, लेकिन अब उससे बांध कर दे। करो तो मैं सेट कइला ना, कोमल लगाई दा तस्वीरिया मां। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो यस सर। बोर्ड क्लियर है ना? रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही थी हम लोग की। रिडॉक्स रिएक्शन आवाज साफ आ रही कि नहीं आ रही बेटा? यस सर। तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस की बात कर रहे थे हम लोग। कोई कंफ्यूजन है उसमें या आगे बढ़ते हैं? हेलो यस सर। कह रहे हैं कल के टॉपिक में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आगे चलें फिर। कपड़ा दे दो जरा। पहुंचने के लिए ना। तो हम लोगों ने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, या कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कल हम लोगों ने इसको पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा है? कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक, जिसमें हमने बताया था कि अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलती है तो यहां बनता है CO2। क्या बनता है?
CO2 जो कि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, अगला देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग डालिए डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। बोर्ड दिख रहा है बेटा क्लियर कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन लिखिए इसमें those reactions in which one reactant Sir, those reactions in which one reactant decompose to give two or more than two products is called decomposition redox reaction। decomposition redox reaction। ठीक, अब देखिए यहां पर इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर -2, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहां पर बोलिए? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? निकालिए जरा, बताइए कितना आएगा, बोले बेटा। कितना है? +4। कितना है? +4। जब इसका डिकम्पोजिशन हमने कराया तो यहां डिकम्पोजिशन होने के बाद कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4 और ऑक्सीजन -2। ठीक, तो इस तरह से इसकी यहां पर आप देख रहे हैं डिकम्पोजिशन होगी। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर CO2 को हम ब्रेक करते हैं तो ये बनाता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4, ये -2, यहां पर ये 0 और यहां पर ये 0। हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बोर्ड नहीं दिख रहा है। इस रिकॉर्डिंग को आप आज सेंड कर दीजिएगा। हाँ सेंड कर देंगे बेटा। ओके ठीक है, सेंड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी है, पहले की भी क्लासेस है सारी, है ना? आप उस चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर आपको सारी जो है रिकॉर्डिंग हमारी मिल जाएगी। सर, आज सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में अभी रात तक। हाँ ग्रुप में सेंड कर देंगे, अभी क्लास लेने के बाद फिर सेंड कर देंगे ग्रुप पे। ओके, थैंक यू। ओके बेटा, तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। अगर हम इस रिएक्शन को, पहली वाली रिएक्शन को हम यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे तो ये रिडॉक्स नहीं है, लेकिन दूसरी वाली रिडॉक्स रिएक्शन है। सेकंड वन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। दूसरा एग्जांपल इसी का, H2O2 gives you H2O plus half O2। ये भी एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का। यहां पर हाइड्रोजन है +1, ऑक्सीजन है -1, यहाँ हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 और यहाँ पर ऑक्सीजन -0। सो दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अगला देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, अब देखो, अगर हमने कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से कराई तो हमें मिलता है यहां पर ZnSO4 प्लस कॉपर Cu। ठीक, तो कॉपर यहां पर ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, सल्फर ये पूरे सल्फेट की -2 है, जिंक की 0 है, यहां पर जिंक की +2 हो गई, इस सल्फेट की -2 और कॉपर की 0। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, डेफिनेशन लिखिए इसकी बेटा, डेफिनेशन में लिखिए, सच रिडॉक्स रिएक्शंस, such redox reactions in which most reactive element displaces less reactive element from its solution is called displacement reaction, एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए। अगर हम इसी तरह से रिएक्शन देखेंगे दूसरी, जैसे Mg प्लस H2SO4, तो ये दे देती है MgSO4 प्लस H2, तो ये भी हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन है। दैट इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। हो गया बेटा, लिख लिया सभी ने? बोलिए बेटा। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? ना आया हो तो बताइए। आ गया? हेलो? यस सर। चलिए अगला देखते हैं। अगली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसे बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लिखिए, फोर्थ है ये, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शंस या दोज redox reactions in which any one element is present in more than single oxidation states is called disproportionation
डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक तो ये डेफिनेशन है, फिर से सुन लीजिए, दोज redox reactions in which any one element is present in more than single oxidation state is called disproportionation reaction। यानी वो रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है उसी को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। या इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, such reactions in which any element get reduced as well as get oxidized is called disproportionation reaction, disproportionation redox reaction। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखिए, H2O2 अगर इसका डिकम्पोजिशन कराते हैं हम तो हमें मिलता है H2O प्लस हाफ O2। ठीक, अब इसमें देखिए हाइड्रोजन +1, यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 और यहाँ 0। इस रिएक्शन में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऑक्सीजन की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1, -2 और 0। इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लिख लिया सभी ने? यस सर। ये समझ आ गई बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे और क्यों कहेंगे? यस सर। कोई कंफ्यूजन किसी को? ओके इस तरीके से इसकी टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं वो फिनिश हो जाती है। अब देखो इसके बाद फिर हम लोगों को देखना है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें जो कुछ भी अभी तक आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी बैलेंसिंग आप कर पाएंगे। और बैलेंसिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आता जरूर है बैलेंसिंग का, जिसमें आपको बैलेंसिंग करनी होती है। ठीक है, हेडिंग डालिए, बैलेंसिंग ऑफ आयनिक रिएक्शंस, और यहां लिखेंगे इंपॉर्टेंट। क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस और इसके ऊपर लिखेंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए बैलेंसिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो लिख लीजिए रिडॉक्स रिएक्शंस
reactions can be balanced by following two methods. ठीक, अब पहला मेथड इसमें जो है दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। पहला कौन सा है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और दूसरा है सेकंड हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर इसी का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। ठीक है बेटा। अब हम लोग पहला देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये लिख लिया सभी ने बेटा? यस सर। लिखिए पहला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसके कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के। पहले तो हमको वो रूल जानने होंगे। ठीक, पहला रूल क्या है? स्टेप क्या है? स्टेप्स फॉर मेथड या बैलेंसिंग। पहला स्टेप लिखिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है? राइट डाउन skeletal reaction of ionic reaction। सबसे पहले हमको आयनिक फॉर्म में रिएक्शन को प्रेजेंट करना पड़ता है, रिएक्शन को लिखना पड़ता है। ठीक, स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2 indicate oxidation number। ठीक है, whether it is being increased or decreased। सबसे पहले सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर उसमें शो करेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और किसका डिक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है। ठीक, इसके बाद फिर थर्ड स्टेप है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। यानी कि एक एटम पर कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, इसी स्टेप में इफ more than one atom are present
आर प्रेजेंट देन बैलेंस इट, उसको फिर हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। देन बैलेंस इट। ठीक, अभी इसको जब हम स्टेप आपको समझाएंगे एग्जांपल से तब और क्लियर होगा। अभी लिख लीजिए, ठीक है, लिखने से उतना समझ नहीं आएगा, जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब समझ आएगा। लिख लिया सभी ने? नोट कर लिया बेटा? अगला देखिए, फोर्थ स्टेप। स्टेप 4, स्टेप 4 में लिखिए मल्टीप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing species with suitable number to equalize number of electron being exchanged यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पर एक्सचेंज हो रहे हैं, उनको बैलेंस करने के लिए सुटेबल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके इक्वलाइज करना है। ठीक, अगला स्टेप है स्टेप नंबर 5, बैलेंस the atoms other than हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी जितने भी एटम्स हैं उन सबको बैलेंस कर लेना है इस स्टेप में। फिर है स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, फाइनली बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करिए बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उतना ही वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद एंड देन बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+ आयन को ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाएगा। ये छठा स्टेप है। और 7वें स्टेप में क्या करेंगे, राइट बैलेंस्ड आयनिक रिएक्शन। हाँ बोलो। ठीक है, लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। अब एक बार सारे पॉइंट पढ़ लीजिए जरा, कोई एक पढ़िए सारे पॉइंट्स।
कोई एक रीड करिए बेटा। क्या हुआ? कौन रीड करने जा रहा है? उसको नेम देखें तब बताएं। अन्वेषा बोलिए बेटा, पॉइंट्स रीड करिए। Sir, one write down a skeletal reaction of ionic reaction. हाँ, तो सबसे पहला काम कह रहा है कि हमको आयनिक रिएक्शन जो है वो उसका स्केलेटल फॉर्म लिखना है। अब इसका एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं हम लोग। मान लो हमको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन दी है Mg प्लस HNO3 और इससे मिलता है हमको MgNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। ये रिएक्शन हमको दी है बैलेंसिंग के लिए। ठीक, तो अब इसके लिए पहला स्टेप, जैसा कि अभी पढ़ा अन्वेषा ने, स्टेप नंबर 1 क्या करना है हमको? इसकी स्केलेटन रिएक्शन को लिखना है। ठीक, तो स्केलेटन रिएक्शन क्या थी? जो ऊपर रिएक्शन दी है वही स्केलेटन रिएक्शन है। Mg प्लस HNO3 gives you MgNO3 होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। रिएक्शन हमने लिख ली। सेकंड स्टेप पढ़िए बेटा। सेकंड स्टेप, Indicate oxidation number whether it is being increased or decreased. हाँ अब देखो इसी में हम सेकंड स्टेप आपको दिखा दे रहे हैं। सबके ऑक्सीडेशन नंबर, Mg का कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? बोलो भाई, आप लोग से पूछ रहे हैं कितना होगा? एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 हो जाएगा भाई, लिखाया था कल ना, अगर कोई एलिमेंटल फॉर्म में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, बचिया यहां पर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना हो गया? +5। समझ आ रहा है बेटा सबको? अगर नहीं आ रहा तो पूछो, बताओ, फिर डिटेल बताएं हम और ज्यादा। बोलो, हेलो, Yes, sir. समझ आएगा इतना? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां देखो MgNO3 में, MgNO3 होल ट्वाइस के अंदर मैग्नीशियम का कितना होगा? +2। ठीक, और NO3 में पूरे NO3 का कितना होगा? -1। ठीक, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए कौन है? 2 निगेटिव चाहिए, तो जो हमें मिलेंगे -1 से। अब इसमें देखो N2O में ऑक्सीजन कितना है? -2, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो गया? +1। नाइट्रोजन कितना हो गया? +1। फिर H2O में +1 और ये -2। ठीक, अब थर्ड स्टेप क्या कहता है? देखो स्टेप नंबर 3, बताओ भाई, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? ये Calculate total number of increased or decreased oxidation number per atom. हाँ, अब देखो Mg जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, Mg 0 से कहां गया? +2 में। Mg कहां गया? 0 से +2। तो Mg ये चेंज हुआ है Mg2+ में 0 से, तो यहां पर चेंज कितने का आया है? 2 का। कितने का चेंज हुआ है? 2 यूनिट का, है ना? और यहां पर लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर
इंक्रीज बाई 2। इसके साथ और भी चीजें जो है वो भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर HNO3 वो तो लिखा ही जाएगा, हम इसको हाईलाइट करने के लिए अलग लिख रहे थे केवल, NO3 का होल ट्वाइस। फिर इसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहां कितना +5 था, और ये +5 से N2O के अंदर ये चला गया है +1 के अंदर। ठीक, तो नाइट्रोजन +5 से गया +1, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज्ड बाई 4। क्लियर है बेटा इतना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आ जाइए स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 पढ़ो कोई भाई। Multiply the formula of oxidizing and reducing species with suitable number to equalize number of electrons being exchanged. हाँ, अब देखो इसमें Mg जो है वो 0 से +2 गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर जो है वो ऐड हो रहे होंगे या फिर रिमूव हो रहे होंगे, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो। Mg को Mg2+ में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करने पड़ेंगे? Sir, 2. 2, ठीक। और नाइट्रोजन को +5 से +1 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? Sir, +1. है नाइट्रोजन +5 से +1 जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हमको ऐड करने पड़ेंगे? 4. 4, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। इनको इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करें, सिंपल सा तरीका है कि Mg को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और HNO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों जगह 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना? ठीक, Yes, sir. सो लिखो यहां पर, सो मल्टीप्लाई Mg with 4 and HNO3 by 2 to make equal number of electrons। तो अब इसको अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 4 Mg, और यहां पर भी हमको 4 करना पड़ेगा, तो 4 Mg NO3 होल ट्वाइस। ठीक, ये तो Mg को मल्टीप्लाई करने पर हुआ, और जब HNO2 को मल्टीप्लाई करेंगे HNO3 को, तो 2HNO3 हो जाएगा, 2HNO3, और यहां पर आ गया हमारे पास N2O + H2O, ये वैसे ही रहेगा। अब नाइट्रोजन कितने हो गए आपके पास, देखो क्या नाइट्रोजन बैलेंस है भाई? अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप में आपको सारी चीजें केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब कुछ बैलेंस करना है। ये स्टेप नंबर 5 है ना? तो मैग्नीशियम तो बैलेंस है, मैग्नीशियम बैलेंस है इसमें, लेकिन नाइट्रोजन बैलेंस नहीं हो रही है। नाइट्रोजन कितने हो रहे हैं देखो, 2 2 4 नाइट्रोजन पहले ही हो रही है, और यहां पर केवल 2 नाइट्रोजन है। ठीक, तो इसको सुटेबल नंबर से बैलेंस करने के लिए देखो यहां नाइट्रोजन कितनी हुई, 4 × 2 8 नाइट्रोजन + 2 10 नाइट्रोजन, 8. है ना?
तो हमको यहाँ पर 10 HNO3 करना पड़ेगा। फिर से समझो, अगर हम राइट साइड में नाइट्रोजन काउंट करें तो 2 तो ये हुआ और 4 यहां, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। नाइट्रोजन कितनी हो गई? 8 प्लस 2 नाइट्रोजन यहां पर, टोटल नाइट्रोजन कितनी हो गई? 10। ठीक, तो HNO3 को हमने क्या कर लिया? 10 HNO3 कर लिया। ठीक, जिससे इस साइड में नाइट्रोजन इक्वल हो गई और इस साइड में तो यहां पर इक्वल था ही 10 के। ये स्टेप सबको समझ आया? यस सर। ठीक, अब देखो अगला स्टेप क्या कहता है। छठा स्टेप कहता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लो। यही तो था ना स्टेप नंबर 6। यस सर। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे स्टेप नंबर 6 में। ऑक्सीजन कितनी इस साइड में, देखो बताओ बेटा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितनी है?